तमिलनाडु में बुधवार को सेना के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश होने से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इस क्रैश में हेलीकॉप्टर में सवार जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। जनरल रावत का ये हेलीकॉप्टर सुलूर स्थित आर्मी बेस से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही नीलगिरी जिले में कुन्नूर में क्रैश हो गया था। आइए जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत को ले जा रहा वो Mi-17V हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसकी क्या खासियत है, भारत ने इसे कब खरीदा और आखिर क्यों ये दुनिया के सबसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर में से एक है। सबसे पहले Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के बारे में जानते हैं। Mi-17V5 रूस में बना एक ट्विन इंजन मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है। Mi-17V5 डोमेस्टिक डेजिग्नेशन Mi-8M TV5 हेलीकॉप्टरों के Mi-817 फैमिली का एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट वेरिएंट है। इसे रूसी हेलीकॉप्टरों की सहायक कंपनी कजान हेलीकॉप्टर बनाती है। इसका उत्पादन रूसी कंपनी मिल मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट, कजान हेलीकॉप्टर प्लांट और उलान उड़े एविएशन प्लांट में होता है। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर Mi-8 हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेड वर्जन है। जब जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैनिकों का पार्थिव शरीर तमिलनाडु के सुलूर आर्मी बेस कैंप लाया जा रहा था, उस समय सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उन पर फूल बरसाकर आखिरी विदाई दी। अक्सर हम हमारे देश के नेताओं, विधायकों और सांसदों को प्रोटोकॉल के तहत हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए देखते हैं, लेकिन ये लोग उनमें से कुछ भी नहीं थे। ये इस देश के आम लोग थे जो अपनी स्वेच्छा से दिवंगत सैनिकों को आखिरी बार नमन करने के लिए वहां आए थे। सोचिए, इससे सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। इस घटना पर जहां देश में शोक की लहर है, वहीं इस दुखद घटना की वजहों पर भी चर्चा है। एक फौजी के लिए उसकी असली पूंजी उसका जीवन नहीं, बल्कि लोगों का ये प्यार और समर्पण होता है। जनरल रावत और अन्य सैनिकों का पार्थिव शरीर जब सुलूर आर्मी बेस कैंप लाया जा रहा था, तब एक महिला भी इसी भीड़ में खड़ी थी। और ऐसा नहीं है कि ये जनरल बिपिन रावत की कोई परिचित थी, लेकिन वो महिला ऐसे रो रही थी मानो कोई अपना खो दिया हो। असल में वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो जानती है कि इस देश ने अपने एक बहादुर सैनिक को खो दिया है। जनरल रावत ने 43 वर्षों तक भारतीय सेना और इस देश की सेवा की। उन्हें इस देश के आम लोगों ने भी उतने ही शानदार तरीके से आखिरी विदाई दी। अमेरिका और यूरोप के देशों ने भी जनरल बिपिन रावत के निधन पर दुख जताया है। अमेरिका ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि जनरल रावत भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी के प्रबल समर्थक थे। इस घटना के 19 सेकंड के वीडियो से 3 बातें नोट करने वाली सामने आ रही है। पहली ये कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था। दूसरी बात ये कि कुछ ही सेकंड में ये हेलीकॉप्टर घने बादलों के बीच छिप जाता है। तीसरी बात ये कि कुछ दूर जाने के बाद इस हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज आनी बंद हो जाती है। ये तीनों बातें किस तरफ इशारा करती है, ये जानना भी जरूरी है। भारतीय वायुसेना के कुछ पूर्व पायलट ने इस वीडियो में दिख रहे दृश्यों को लेकर कहा कि ये हेलीकॉप्टर शायद लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स की वजह से नीचे आया था। अक्सर जब मौसम खराब होता है या बारिश होती है और उसकी वजह से घने बादल होते हैं, तो हेलीकॉप्टर की एरियल विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसे ऐसे समझिए कि हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट को कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में पायलट हेलीकॉप्टर को बादलों के नीचे लाने की कोशिश करता है, और इस वीडियो में देखकर भी ऐसा लगता है कि पायलट हेलीकॉप्टर को बादलों से नीचे की तरफ लाया ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। एक और बात, ये दुर्घटना वेलिंगटन से 10 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। इतनी दूरी तय करने में इस हेलीकॉप्टर को 5 मिनट का समय लगता। यहाँ हमारा पॉइंट ये है कि अगर लैंडिंग के नजदीक पहुँचने पर हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ाया जाता है ताकि लैंडिंग स्पॉट को आसानी से देखा जा सके। हो सकता है कि इस हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी लैंडिंग स्पॉट को देखने के लिए ही इस हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ाया हो। शायद इस दौरान हेलीकॉप्टर किसी पेड़ से टकरा गया और असंतुलित होकर क्रैश हो गया। यहाँ 2 बातों पर गौर करना भी जरूरी है। पहली बात, ये कोई मामूली सा हेलीकॉप्टर नहीं था, ये 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अगर इसके दोनों इंजन फेल भी हो जाएं, तब भी ये आसानी से लैंड कर सकता है। वो ऐसे कि ऐसी स्थिति में ये हेलीकॉप्टर खुद को एक पैराशूट के रूप में ढाल लेता है।
जैसे पैराशूट अपने आप नीचे लैंड कर जाता है, ठीक वैसे ही ये हेलीकॉप्टर तकनीकी खामी होने पर आसानी से लैंड कर सकता है। इसलिए बड़ा सवाल यही है कि फिर ये हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया। दूसरी बात, किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट से पहले हेलीकॉप्टर की अलग अलग चरणों में जांच की जाती है। इस हेलीकॉप्टर के मामले में भी इस प्रक्रिया का पालन हुआ। क्रैश से पहले इस हेलीकॉप्टर ने 26 घंटे की उड़ान भरी थी और इस दौरान उसमें कोई खामी सामने नहीं आई। लेकिन फिर कल जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को वेलिंगटन ले जाते समय ये अचानक क्रैश हो गया। इसलिए यहाँ निष्कर्ष यही निकलता है, या तो पायलट से कोई गलती हुई या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन आज इसके बारे में सोचना जरूरी है। इन दो तरीकों से हो सकता है हमला। जनरल बिपिन रावत कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। वो देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार थे। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट उन्होंने चलाया था और वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चीन के खिलाफ खुलकर बोलते थे। यानी उनके बहुत सारे दुश्मन थे और वो पाकिस्तान और चीन के लिए हमेशा से एक खतरा रहे। इसलिए इस मामले में दो थ्योरी रखी जा रही है। पहली थ्योरी ये है कि हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट के पीछे कुछ और वजह हो सकती है। आशंका है कि इसमें बम प्लांट किया गया हो। हालांकि ये अभी जांच का विषय है। ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन जांच जरूरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि हो सकता है इस हेलीकॉप्टर पर लेजर अटैक हुआ हो। पहले केस में यानी बम ब्लास्ट में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच कोई संवाद नहीं हो पाता है और सब कुछ अचानक हो जाता है। अब क्योंकि ये इलाका श्रीलंका के आतंकवादी संगठन LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का गढ़ रहा है, तो इस बात की काफी आशंका है कि इस हमले के पीछे LTTE का स्लीपर सेल हो। हालांकि जांच से पहले कुछ भी पुख्ता रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये हेलीकॉप्टर उसी जगह पर क्रैश हुआ जो जगह LTTE का गढ़ रही है। दूसरे केस में यानी लेजर अटैक की स्थिति में अगर किसी हेलीकॉप्टर पर हाई बीम लेजर लाइट फ्लैश की जाए और इसकी वजह से पायलट को दिखना बंद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है। दुनिया में इस तरह के कई हमले पहले हो भी चुके हैं। पिछले कुछ समय से केंद्र में सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु में बुधवार को हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 V5 क्रैश को लेकर बहुत बड़ी साजिश की आशंका जताकर सनसनी मचा दी है। उन्होंने कहा है कि CDS जनरल बिपिन रावत सेना के उन चुनिंदा टॉप लेवल के अधिकारियों में शामिल थे जो सरकार से नहीं डरते थे और चीन को लेकर अपनी भावनाएं खुलकर जताते थे। उन्होंने आशंका जताई कि हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के साथ हादसा ना हुआ हो और उसे निशाना बनाया गया हो। उन्होंने साइबर वॉरफेयर की ओर आशंका जताकर इस घटना को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी कहा है कि इसका मतलब है कि हम बहुत ज्यादा खतरे में हैं और हमने चीन के खतरे को बहुत ही हल्के में लिया है। अब राष्ट्र की अखंडता सवालों में है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत भी बताई है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही CDS बिपिन रावत ने बायोलॉजिकल वॉर की आशंका जताई थी। भारत के पहले CDS काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर के काफी अनुभवी जनरल थे और भारत के उत्तरी और पूर्वी कमांड समेत कुछ सबसे मुश्किल इलाकों में अपनी सेवाएं दे चुके थे। CDS बनने से पहले अपनी 4 दशकों की सेवा में जनरल रावत आर्मी चीफ के अलावा ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सदर्न कमांड, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में जनरल स्टाफ, ऑफिसर ग्रेड 2 और जूनियर कमांडिंग विंग में सीनियर इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभा चुके थे। वे यूनाइटेड नेशनल पीस कीपिंग फोर्स में भी रहे थे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मल्टीनेशनल ब्रिगेड के कमांडर रहे थे। गोरखा ब्रिगेड से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले चौथे अफसर होने से पहले रावत वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर भी तैनात थे। भारत के इस महान सपूत के श्रद्धांजलि के लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें।